Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 7 of English literature. The chapter name is The Magic Bed. यहाँ पर ब्लू बॉक्स में कुछ स्टोरी के बारे में दिया है. Summary. India is undoubtedly the home of fairy tales. Undoubtedly, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इंडिया फेरी टेल्स का होम माना जाता है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी फेरी टेल्स होती हैं. हार्टवेल जेम्स हैज एडिटेड मैनी सच स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन. हार्टवेल जेम्स एक राइटर हैं जिन्होंने बहुत सारी ऐसी स्टोरीज लिखी हैं चिल्ड्रन के लिए. द मैजिक बेड इज वन सच स्टोरी रिटन thousands of years ago to delight readers all over the world. The Magic Bed is one such story. Magic Bed जो आप चैप्टर पढ़ रहे हो वो एक ऐसी स्टोरी है written thousands of years ago to delight readers all over the world. All over world में thousands ऐसी स्टोरीज हैं. thousands years ago पहले में बहुत सारी ऐसी स्टोरीज लिखी गई थी जो कि चिल्ड्रन को डिलाइट करने के लिए लिखी गई थी, उनकी खुशी के लिए लिखी गई थी, जिनको पढ़ने से बच्चों को बहुत खुशी मिलती थी. उनमें से एक स्टोरी है मैजिक बेड. इन दिस ईस्ट इंडियन फेयरी टेल अ लॉस्ट प्रिंस मीट्स एन आर्म्ड किंग हु प्रेजेस द ब्यूटी ऑफ द प्रिंसेस लैलून. इस स्टोरी में एक ईस्ट इंडियन फेरी टेल है ये. इसमें एक प्रिंस है जो कि एक आंट किंग से मिलता है और आंट किंग उस प्रिंस से एक ऐसी प्रिंसेस की तारीफ करता है जिसका नाम है लैलून. देन टाइगर गिव्स द प्रिंस द बेस्ट ऑफ एडवाइस. फिर एक टाइगर उनको मिलता है प्रिंस को और वो उनको एक अच्छी सी एडवाइस देता है. एंड बाय द एड ऑफ अ फकीर्स मैजिक बेड वंडरफुल थिंग्स ऑकर. और इस स्टोरी में एक फकीर की मैजिक बेड होती है जिससे कि बहुत सारी वंडरफुल थिंग्स ऑकर होती हैं, बहुत सारी अच्छी चीजें होती हैं. अब हम स्टोरी में देखेंगे क्या है. वन वेरी हॉट डे अ यंग प्रिंस or Rajkumar as they are called in India had been hunting all the morning in the jungle. One very hot day, एक दिन बहुत गर्म था. एक यंग प्रिंस था जिसको हम इंडिया में राजकुमार कहते हैं. had been hunting all the morning in the jungle and by noon had lost the sight of his अटेंडेंट्स. अटेंडेंट्स मीन्स जो सोल्जर्स होते हैं जो साथ में होते हैं उनको अटेंडेंट्स कहते हैं. तो एक दिन उस प्रिंस ने क्या किया कि वो मॉर्निंग से जंगल में था और हंट कर रहा था, मीन्स शिकार कर रहा था. और फिर आफ्टरनून में उसने अपने अटेंडेंट से छुप करके गायब हो गया. मीन्स वो अकेला रहना चाहता था तो उसने चुपके से सबका साथ छोड़ दिया. So he sat down under a tree to rest and eat the cakes which his mother had given him. फिर वो जा करके एक पेड़ के नीचे बैठ गया और जो उसकी मदर ने उसको केक खाने के लिए दिया था उसको निकाल करके खाने लगा. When he broke the first cake, he found an ant in it. और जब उसने फर्स्ट केक को कट किया तो उसके अंदर उसको एक आंट मिली. Ant means शौर्य. मैम चीटी. Yes, चीटी मिली. In the second there were 2 ants. Second केक में 2 ants थी. And in the third 3. और थर्ड केक में थर्ड पीस ऑफ केक में 3 ants थी. So on until in the sixth there were 6 ants. और sixth और इसी तरीके से जब वो 6th केक पीस ऑफ केक में पहुंचा तो उसमें 6 आंट्स थे. एंड द आंट किंग हिमसेल्फ. और उसमें एक आंट किंग था, एक बड़ी सी आंट थी. आई थिंक दीज केक्स बिलोंग्स टू यू मोर देन दे डू टू मी. तो प्रिंस ने कहा कि मेरे ख्याल से ये केक तुम लोगों के लिए है, मेरे लिए नहीं है. सेड द प्रिंस टू द आंट किंग. आंट किंग से प्रिंस ने कहा कि आई थिंक ये केक तुम सब के लिए है, तुम सारी आंट्स के लिए है, मेरे लिए नहीं.
टेक देम ऑल फॉर आई एम गोइंग टू स्लीप. ये सारा लेकर के तुम खा लो, मैं जा रहा हूं सोने. आफ्टर अ वाइल Aunt King crawled up to the prince's ears as he lay there dreaming and said, "We are much obliged for the cakes and have eaten them up. What can we do for you in return?" For a while the Aunt King crawled up to the prince's ears. और फिर कुछ समय बाद क्या होता है, उसके बाद आंट किंग क्रॉल करके रेंगते हुए प्रिंस के कान के पास आता है और क्या कहता है, एज ही ले देयर ड्रीमिंग एंड सेड. और ऐसे लेट जाता है जैसे वहां पर वो सो करके सपने देख रहा हो. और क्या कहता है, वी आर मच ऑब्लाइज्ड फॉर द केक्स. हम सब आपके लिए बहुत आभारी हैं, बहुत थैंकफुल हैं कि आपने हमें केक ऑफर किया है. एंड हैव ईटन देम अप, और हम ये सब खा जाएंगे, और हम ये सब खा चुके हैं. What can we do for you in return? और इस केक के बदले, क्योंकि आपने हमें केक दिया, ऑफर किया, तो इसके बदले हम आपको क्या दे सकते हैं. I have everything I need, replied the prince in his sleep. और जब प्रिंस सो रहा था तो उसने नींद में ही बोला कि मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है. I cannot spend all the money I have. I have more jewels than I can wear and more servants than I can count and I am tired of them all. तो उसने प्रिंस ने क्या कहा आंट किंग से कि मेरे पास सब कुछ है जिसकी मुझे जरूरत है. I cannot spend all the money. मैं अपने सारे पैसे को भी खर्च, जितना पैसा है मेरे पास मैं उन सब को खर्च भी नहीं कर सकता, इतना पैसा है. I have more jewels than I can wear. और मैं जितने ज्यादा ज्वेल्स पहन सकते हूँ उससे ज्यादा ज्वेल्स मेरे पास है, मीन्स जरूरत से ज्यादा चीजें हैं मेरे पास. एंड मोर सर्वेंट देन आई कैन काउंट. और इतने सर्वेंट्स हैं मेरे पास कि मैं उनको काउंट कर सकता हूँ, जितने काउंट कर सकता हूँ, मेरी काउंटिंग से ज्यादा सर्वेंट्स हैं मेरे पास. एंड आई एम टायर्ड ऑफ देम ऑल. और मैं उन सब से थक चुका हूँ. You would never be tired of the Princess Lalun, replied the Aunt King. Aunt King क्या कहता है, इसके बदले में उसने क्या रिप्लाई किया कि तुम कभी भी प्रिंसेस लैलून से मिलने के बाद नहीं थकोगे. You should seek her for she is as lovely as the morning. कि उसने क्या कहा कि तुम्हें उसको ढूंढना चाहिए. Seek her means तुम्हें उसे ढूंढना चाहिए. वो जैसे अर्ली मॉर्निंग इतनी लवली होती, इतनी ब्यूटीफुल होती है, वैसे ही वो प्रिंसेस लवली है, ब्यूटीफुल है. When the young prince awoke, the aunts were all gone. और जब वो प्रिंस सो करके उठता है, ये सारी बातें सुनने के बाद जब वो उठ जाता है तो सारी आंट्स जा चुकी होती हैं. And he was saddened because he remembered what the Aunt King had said about the Princess Lalun. और फिर वो थोड़ा सैड हो जाता है कि और वो सारी बातें वो याद करता है, सोचता है कि आंट किंग ने उससे क्या कहा था. फिर वो सोचता है कि उसके लिए वो क्या रास्ता निकालेगा. द ओनली थिंग फॉर मी टू डू, ही सेड टू हिमसेल्फ, इज टू फाइंड आउट इन व्हाट कंट्री दिस प्रिंसेस लिव्स. और प्रिंस क्या कहता है कि केवल एक वही चीज है जो मैं ढूंढना चाहूंगा कि वो प्रिंसेस जो इतनी ब्यूटीफुल है, इतनी लवली है, वो कहाँ पर रहती, किस कंट्री में रहती है. सो ही रोड ऑन थ्रू द जंगल अंटिल सनडाउन एंड देयर बिसाइड अ पूल अ टाइगर स्टूड रोडिंग. फिर वो जंगल के थ्रू होता हुआ जाता है, जैसे सूरज ढलता है वैसे उसके थ्रू वो जाता है जंगल के पास. और फिर वहां पर एक टाइगर उसको खड़ा हुआ दिखाई देता है जो कि दहाड़ता रहता है, रोरिंग करता रहता है. आर यू हंग्री, आस्क्ड द प्रिंस. प्रिंस कहता है कि पूछता है टाइगर से कि क्या तुम भूखे हो. व्हाट इज द मैटर, आखिर क्या बात है, यहाँ पर क्यों खड़े हो. आई एम नॉट हंग्री बट आई हैव अ थॉर्न इन माई फूड विच हर्ट्स मी वेरी मच, रिप्लाइड द टाइगर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थॉर्न, श्योर टेल मी. मैम नहीं मालूम. थॉर्न मीन्स कांटा.
तो टाइगर क्या रिप्लाई करता है कि मैं भूखा नहीं हूं, एक कांटा मेरे पैरों में चुभ गया है जो कि मुझे बहुत तकलीफ दे रहा है। Then the prince jumped off his horse and looked at the tiger's food. फिर प्रिंस क्या करता है, हॉर्स पर से नीचे उतर जाता है और टाइगर के पैरों को देखता है। He pulled out the thorn and bound some healing leaves over the wound with a piece of cloth which he tore from his turban. और फिर क्या करता है कि उस कांटे को वो टाइगर के पैरों से निकाल देता है और उसमें कुछ हीलिंग लीव्स, ऐसी पत्तियां जो कि घाव को भर देती हैं, उनको लगा करके अपनी टर्बन मीन्स क्या होता है, पगड़ी, अपनी पगड़ी से कुछ कपड़े को फाड़ करके वो उसके पैरों में बांध देता है। Just as he was ready to mount his horse again, a tigress came crashing through the jungle. और जैसे ही वो जस्ट एज ही वॉज रेडी टू माउंट हिज हॉर्स अगेन, और जैसे ही वो दोबारा से हॉर्स पर बैठ करके जाने लगता है, वैसे ही वहां पर टाइग्रेस आ जाती है। टाइगर मेल है और टाइग्रेस फीमेल, तो टाइग्रेस आ जाती है। हाउ नाइस शी क्राइड, ही इज अ मैन एंड वी कैन ईट हिम। वो क्या चिल्लाती है कि कितनी अच्छी बात है, हमें एक आदमी मिल गया जिसे हम खा सकते हैं। यहाँ पर एक ऐसा पर्सन है जिसे हम खा करके अपनी भूख मिटा सकते हैं। नो इंडीड, रिप्लाइड हर हस्बैंड, ही हैज बीन वेरी गुड टू मी, ही हैज टेकन अ थॉर्न आउट ऑफ माई फूड एंड आई एम ग्रेटफुल टू हिम। इफ ही वॉन्ट्स हेल्प एट एनी टाइम वी मस्ट गिव इट टू हिम। शौर्य, स्टोरी को ध्यान से सुनिए, मैं आपसे पूछूंगी इस स्टोरी में क्या है, कल आप मेरे को फर्स्ट पार्ट बताओगे इसका। तो टाइगर क्या बोलता है टाइग्रेस से, नो, ऐसा नहीं करना है हमें। ही हैज बीन वेरी गुड टू मी, ये मेरे साथ बहुत अच्छे से बिहेव किया है इसने मेरे पैरों से कांटे निकाले हैं और मैं इसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूं। इफ ही वॉन्ट्स हेल्प एट एनी टाइम, जब भी इसे मेरी जरूरत होगी हम सब इसकी मदद करेंगे। वी वुड मच बेटर ईट हिम, grumbled the tigress, but her husband growled so in reply that she bounded off into the deep jungle. टाइग्रेस फिर चिल्लाते हुए कहती कि नहीं, हमें इसे खाना चाहिए। तो टाइगर क्या कहता है चिल्लाते हुए कि नहीं, हम इसे नहीं खाएंगे, बल्कि हम इन रिटर्न इसकी मदद करेंगे। और फिर टाइग्रेस जंगल में वापस चली जाती है। Then the prince asked the tiger if he could tell him the shortest way of Princess Lalon's country, and the tiger told him it was across 3 ranges of hills and through 7 jungles. और फिर प्रिंस टाइगर से पूछता है कि क्या तुम प्रिंस लैलून के कंट्री के बारे में जानते हो कि कोई छोटा रास्ता है वहां तक जाने का। तो टाइगर उसको बताता है कि वो कई 3 रेंजेस ऑफ हिल मीन्स 3 पहाड़ियों के पार जाकर के 7 जंगलों के पार 7 जंगल्स को पार करके उसकी कंट्री आती है। बट सेड द टाइगर, देयर इज अ फकीर इन द नेक्स्ट जंगल एंड ही वॉज अ मैजिक बेड, ही हैज अ मैजिक बेड विच विल कैरी यू एनी वेयर यू विश टू गो। टाइगर कहता है लेकिन एक फकीर है आगे के जंगल में, जब तुम जाओगे तो एक फकीर तुम्हें मिलेगा जिसके पास एक मैजिक बेड है, जिसके पास क्या है, एक मैजिक बेड है, विच विल कैरी यू एनीवेयर यू विश टू गो, जो तुम्हें जहां भी तुम जाना चाहोगे तुम्हें लेके जा सकती है। Besides this, he has a bag which will give you whatever you ask for. और इसके अलावा इसके साथ साथ एक बैग भी है जिसमें तुम जो चाहो, जो जिस चीज की भी मांग करोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। एंड अ स्टोन बोल, और एक स्टोन बोल है जो कि विच विल फिल इटसेल्फ विद वाटर एज ऑफन एज यू आस्क इट। और एक स्टोन, एक पत्थर का कटोरा है, बोल है, जिसमें तुम्हें जब भी तुम पानी
मांगोगे तो तुम्हें अपने आप पानी उसमें फिल हो जाता है. इफ यू कैन गेट दीज थिंग्स यू सर्टेनली कैन फाइंड द प्रिंसेस लैलून. अगर तुम ये सारी चीजें ले लेते हो तो तुम आसानी से प्रिंसेस लैलून तक पहुंच जाओगे. The prince was very pleased to hear this and set out to find the fakir. Sure enough, the prince found him sitting under a tree on the edge of the jungle, his bed on one side of him and the bag and bowl on the other side. The prince was very pleased to hear this. और ये सुन करके कि बहुत शॉर्टेस्ट वे में हम कि प्रिंसेस तक पहुंच सकता है, तो उसने वो बहुत खुश हो गया. एंड सेट आउट टू फाइंड द फकीर, और उस फकीर को ढूंढने के लिए निकल पड़ा. श्योर एनफ द प्रिंस फाउंड हिम सिटिंग अंडर अ ट्री ऑन द एज ऑफ द जंगल. जंगल के एकदम एज पर, किनारे पर उसे वो फकीर दिखाई दिया जो कि एक पेड़ के नीचे बैठा था. हिज बेड ऑन वन साइड ऑफ हिम, एक बेड उसके एक साइड पर था और दूसरी साइड पर बैग और वो बोल था. आज यहीं तक पढ़ाऊंगी, इसके आगे से कल देखेंगे स्टोरी में क्या होता है. नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस क्लास. गुड डे.